बट क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट्स और ज्यादा थोड़े इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, एक बार जरा समझाइए। तो कच्चे तेल पर बात करते हैं सर। नवंबर में आखिरी बार $90 पर था, 10 महीने बाद ये लेवल आया है। साल के बीच में हमने $70 तक आ गया था। हमने तो बात करना भी छोड़ दिया था। रशिया यूक्रेन भी कुछ टेंशन नहीं देता था, ओपेक भी के भी टेंशन नहीं आ रही थी। बट वापस जिस तेजी से ऊपर आया है और अब जो $90 पर है, क्या इंपैक्ट हो सकता है इसका? दीप, इसके दो कारण हैं जिस वजह से कच्चा तेल मजबूती से ऊपर आता दिखा है। एक कारण ये कि प्रोडक्शन में कटौती और थोड़ी सप्लाई कम होने की आशंका, जिस तरह से सऊदी अरब ने भी कहा कि वो कुछ और प्रोडक्शन कट करेंगे और उससे दामों को सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी ओर कहीं न कहीं जो रेसेशन के खतरे आज से 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने पहले आपको नजर आ रहे थे, क्योंकि 9 महीनों की ऊंचाई की आपने बात की तो चलो मैं 9 महीने पीछे ले जाता हूँ। तो 9 महीने पहले बातें रेसेशन की हो रही थी अमेरिका में और दुनिया भर में, और जाहिर सी बात है रेसेशन होगी तो कच्चे तेल की डिमांड भी कम होगी, इस्तेमाल भी कम होगा। आज कोई रेसेशन की बात नहीं करता, करेक्ट। अमेरिका में मतलब रेसेशन तो छोड़ो, धीमेपन की बातें भी कम होती है। सो ऐसी सिचुएशन में डिमांड और साथ ही साथ प्रोडक्शन कट, ये दोनों ही चीजें एक साथ जो होती दिख रही है, उससे धीमे धीमे कच्चे तेल में तेजी आती दिख रही है, पहली चीज। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कच्चे तेल में, वो देखिए $75 से $90 की यात्रा इन्होंने बहुत आराम से स्मूथली की है और धीरे धीरे की है, बिल्कुल सस्टेनेबल तेजी, थोड़ा 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 बढ़ते बढ़ते आया है। ऐसा भी नहीं कि मतलब एकदम से बढ़ाओ और एकदम से घटाओ, करेक्ट। सो आई थिंक वो एक और बड़ा ट्रिगर है जिसके चलते आप देख रहे हैं कि कच्चे तेल में $90 के आसपास का लेवल आया है। सो आई थिंक दिक्कत एक तो ये कि $90 है, दूसरी दिक्कत ये कि घटने में तेजी से घटेगा नहीं। हाँ, ये बात हाँ, अगर किसी खबर की वजह से ट्रिगर आए तेजी से भाग जाए तब तो एक अलग बात है, लेकिन अब यहां समस्या दूसरी भी है कि घटने में भी अगर इसको वक्त लगेगा। सो इमीडिएटली हमारे लिए इसमें कोई डाउट नहीं, थोड़े अलार्मिंग लेवल्स की तरफ है, चिंता की बात है। और दूसरी बात यह भी कि चूंकि चुनाव नजदीक हैं तो बहुत तेजी से सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएंगी नहीं, राइट, बढ़ने का चांस है नहीं। उल्टा घटाने के बारे में अगर सोच रहे हो तो घटाना मुश्किल, ना बढ़ाए तो महंगाई को काबू में करना मुश्किल, तेल कंपनियों के लिए मुश्किल समय है। सो आई थिंक थोड़ा मुश्किल है मामला। कच्चा तेल जब तक कि थोड़ा $85 के नीचे नहीं आता वो कंफर्ट नहीं देगा और वो डर बना रहेगा कि 95 और 100 ना हो जाए, 95 और 100 ना हो जाए। सो आई थिंक थोड़ा एक नेगेटिव तो ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना। बिल्कुल, तेल वापस कॉन्वर्सेशन में आ गया, ये बड़ी बात, बड़ी चर्चा की विषय और बड़ी चिंता की विषय, बड़ी चिंता की, दोनों ही चर्चा का भी विषय, चिंता का भी विषय। चलिए, चर्चा और चिंता दोनों के विषय।